बहुत ही आज बुरा हुआ मेरे साथ। धरती पर मैं बोझ हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मायके वालों को छिपाऊंगी तो ससुराल वाले को सामने रखूंगी। शेरशाह कौन है? शादी के बाद खाली खाए 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 खाए। औरत में मेन होता है जेलसी भरा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज मैं कुछ अजीब बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ बीता, जो मेरे साथ हुआ। आप विश्वास नहीं करिएगा कि मेरे साथ आज क्या बीता है। यही होता है और यही कारण है कि सब लड़की जो है अपने पैर पे खड़ा होना चाहेगी। बहुत ही आज बुरा हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना मतलब खराब फील हो रहा है ना अभी, इतना जैसे लग रहा है कि इतना बड़ा मेरा इंसल्ट ही कर दिया गया हो, कितना बड़ा मैं गलती कर रही हूँ अभी तक। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे धरती पर मैं बोझ हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, एकदम ऐसा फील हो रहा है मेरे को। रीजन पता है? रीजन ज्यादा बात नहीं है, सुनिएगा आप लोग भी तो सोचिएगा कितना पागल भी है। तो देखिए यहाँ पे रीजन मेरा मरने का इसलिए है, मैंने इसलिए बोला कि मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं जो हूँ शादी को आपको पता ही है, 5 से 6 साल हो चुका है शादी को लेकर। और मैं भी गांव से डायरेक्ट शादी करके गांव से ही आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शहर से गांव तो या फिर गांव से शहर, शहर से गांव, ऐसा कुछ नहीं है। गांव से उठी, गांव पे ही आई और गांव पे ही मतलब मेरा जीवन लगा के खत्म हुआ। लेकिन फिर एक बार मेरे दिमाग में आया कि अरे यार दिन भर हम खाना बनाई ना, हम करी ना का खाली खाना बनाई ना सूझ जाई ना, खाना बनाई ना सूझ जाई ना, ये तो जीवन नहीं थे। और ऐसा 5-6 साल के बीच में जरूर ऐसा स्थिति आया है कि कभी मुझे एहसास हुआ है कि ओह रियाज जॉब रहता तो ये मुझे सुनना नहीं पड़ता। मेरे पास आज जॉब रहता तो ये कोई बोल के नहीं चला जाता। वो चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा ससुराल वाला लोग, वो चाहे मेरा मायके वाला फैमिली हो, मैं सबका कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मायके वालों को छिपाऊंगी, ससुराल वाले को सामने रखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मैं वो कहना चाह रही हूँ, आज खोल के कह रही हूँ। तो ऐसा जरूर मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है कि हाँ रियाज हम कमाई तो अच्छा रही। और यकीन मानिए जब मैं कॉलिंग कर रही थी ना, तो मैं चाहे कितना भी कमा रही थी, वो चाहे मैं 11 रुपए कमा रही थी, 5 रुपए, 5,000, 10,000, जितना भी, उससे मैं बहुत खुश थी। मैं अपना खर्चा निकाल लेती थी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, किताब वगैरह, किसी को कुछ देना हो तो गिफ्ट वगैरह, किसी दोस्त का शादी हो तो किसी मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ रहा था। कहीं किसी के शादी में जाना है, क्रीम घट गया है, पाउडर घट गया है, चूड़ियाँ घट गई हैं, बिंदी घट गई है, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड से भी मैं नहीं मांगती थी। मैं उनको यहाँ तक कि मेरा जब भी कॉलिंग का पेमेंट आता था मैं उनको सेंड कर देती थी। मेरे पास उस टाइम ये भी नॉलेज नहीं था कि जब मेरा पैसा आ रहा है तो मुझे उससे कुछ गोल्ड भी लेना चाहिए था, ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं। तो मैंने खैर बहुत गलती किया। लेकिन अब आप सोचिए कि खाली एक बतवा कहती है, मेन बात पे आते नहीं थे। तो मेन बात कहता नहीं भाई साहब, देखिए अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ, आपको पता है कि मैं गांव से भी शिफ्ट हो गई शहर। लेकिन अब शहर में आने का मेरा एक मकसद था कि मेरा हस्बैंड कुछ कर रहा है तो मैं भी करूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं बस खाना बनाते खिलाते रहूँगी, खाना बनाते खिलाते रहूँगी। तो आज मैं एक लड़की है बगल में, यार वो बहुत सपोर्टिव लड़की है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब शायद अपनी ननद, अपनी बहन भी नहीं हो सकती उसके जितना उसने आज सपोर्ट किया मेरे को। पता नहीं एहसान मैं कैसे चुकता कर पाऊंगी, यही कहूँगी। तो वो मेरे को आज लेकर गई, 2-3 स्कूल में लेकर गई। तो पहले तो स्कूल में जो गई मुझे लगा क्या ही पूछेगी यार, नॉर्मल, लेकिन धकधकी था। मेरे अंदर एक धकधकी होता है और ये भी होता है डर से जो सवाल मुझे आएगा वो भी चला जाएगा। तो पहले तो जब मैं एंटर हुई तो मेरे से पूछा कि आप कहाँ, सबसे पहले तो इंग्लिश में बात किया। जब मैं बता रही हूँ, बार बार ये चीज़ रख रही हूँ कि मैंने हिंदी से जो है अपना बिहार बोर्ड कंप्लीट किया है। हमारे बिहार बोर्ड में इंग्लिश है ही नहीं, है भी तो मैट्रिक में जब आप एग्जाम दीजिएगा 10th का तो गिना ही नहीं जाता है, मेरा नहीं गिना गया था। तो हम बोले कि बस इंग्लिश, हमको भाई इंग्लिश कुछ नहीं आता है, जो ऐसे हिंदी है मैं हिंदी पढ़ा सकती हूँ। हिंदी क्या, मैं तो हिस्ट्री भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन सब छूट गया है क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने चोरी करके पास किया था। सही बता रही हूँ, जो है सब फैक्ट बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉलेज नहीं था, मुझे सबके बारे में नॉलेज था। कार्ल मार्क्स कौन है, तो गैरीबाल्डी कौन था, तो शेरशाह कौन है, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहाँ कौन थे, मतलब इतना तक तो सब पता था। तो वहाँ पे मैं गई तो सबसे पहले मेरे से पूछा गया क्या बताइए कहाँ से पढ़ी है, सब बताया मैंने। उसके बाद फिर पूछ रही है कि ऑनर्स किस चीज़ से की है, मैंने कहा हिस्ट्री से। तो बोल रही है कि हाँ भाई हिस्ट्री से की है, तो बताइए जरा शेरशाह रोजा के बारे में 2 लाइन बताइए। अब मतलब उसका जो लैंग्वेज है, जितना मैं आपको आसान कह रही हूँ ऐसा नहीं था, लैंग्वेज बहुत टाइटली था, इतना टाइटली मैं बता नहीं सकती हूँ। उस स्कूल का नाम भी याद है, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग शायद होंगे भी, नहीं बताना चाहती हूँ। तो बहुत टाइटली बिहेव से एकदम बोली बताइए। तो मतलब हम वहाँ पे एकदम खामोश थे। तो पूछ रही है कि हो गया आई है पढ़ाने के लिए, आपको ये भी नहीं पता है। फिर बोली कि ठीक है चलिए छोड़िए, ज़्यादा हम नहीं पूछताछ करेंगे, लीजिए एप्लीकेशन भर के दीजिए। यही आवाज़ में, यही टोन था। तो एप्लीकेशन क्या हुआ, वो जो लड़की मेरे साथ गई थी, खुशी नाम है, वो खुशी ने मुझे पहले ही सब कुछ दिखा रखा था, वो भी दिखा रही थी पीछे साइड से। तो यार सही बता रही हूँ, बहुत सपोर्ट किया। तो एकदम सामने लिखवाई, लेकिन उसने अपना फ़ोन जो था मेरे तरफ किया हुआ था। मैं लिख रही थी ऐसे, देख रही थी ऐसे, मतलब लिख लिया मैंने, ठीक है। तो लिख के दिया तो फिर कह रही है आपको लिखने भी नहीं आ रहा है। लिए में होता है ना, लिए में आप ओ आई का ए इस्तेमाल करते हैं, जो लिए होता है के लिए
तो मैंने योरोमा का यो लिख दिया था। तो वहाँ पे उसने वहाँ पे मुझे पकड़ा, मैंने वहाँ पे माना भाई कि हाँ वहाँ पे मैंने गलती किया है, क्योंकि यार पढ़ाई छूट गया है, शादी के बाद खाली खाए 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 छूट गया था। फिर उसके बाद अब बताइए, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो रिलेशन वाले लोग होंगे, जो मेरे रिलेटिव वाले होंगे, उनको पता होगा। मेरा नंबर मुझे नहीं पता है, मैं कितना लोगों को सेंड कर देती हूँ, बोल देती हूँ, लिख देती हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, इतना डर था मेरे अंदर, इतना डर था, एक नंबर मैंने छोड़ दिया था। 20 में का एक नंबर आता है मेरा 2, उसको छोड़ दिया था। बोल रही थी आपको नंबरों नहीं याद है, 10 डिजिट का नंबर आता है, 9 डिजिट में नंबर हमको लिख कर दी है, कुछ तो नहीं आता है, क्या आता है आपको? ठीक है जाइए, 3 दिन के लिए 3 दिन डेमो होगा, फोन करेंगे आपको अप्रैल में, और 3 दिन नहीं हुआ होगा ना तो आपको फिर हम नहीं रखेंगे। मतलब हम कहें कि यार रख ले नहीं के चाह, सही बता रहे हैं, नहीं रखने वाले ही ऐसी नाटक करते हैं। फिर हम आ गए वहाँ पे, बहुत ख़राब बोरिंग फील हुआ वहाँ पे। फिर एक और जगह गई मैं, तो वहाँ पे कुछ ढंग का बातचीत हुआ, बहुत अच्छी थी वो मैम। आपको पता है उधर जाने का रीज़न क्या है? मैं गांव में रह रहा के पागल हो गई हूँ। कोई भी कुछ मेरे को बोल के चला जाता है, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ और रोते रहती हूँ। बताइए कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं कब स्ट्रॉन्ग मैं खुद को कर पाऊँगी। कोई मेरे अगल बगल नहीं है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ खुद से ही जाकर देखूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं आऊँगी जाऊँगी, लोग कुछ भी बोलेगा तो बेशक मैं अकेली रहूँगी, मैं जवाब दे पाऊँगी, पता नहीं यार आगे क्या होगा। खैर यही सब हुआ। आज का दिन बहुत ही सैड तरह से एकदम बीता, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही खराब बीता। यही पहन के गए थे, लुक देखिए मेरा, यही पहन के गए थे साड़ी। तो क्या ये साड़ी खराब है? टीचर की तरह मैं नहीं लग रही हूँ। और सही बता रही हूँ यार, बच्चा से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है। बच्चा को जो मैं बात प्यार करके हंस के कह सकती हूँ, वो कोई और नहीं करा सकता है। और हाँ, मारना भी मेरे को नहीं आता है भाई। मैं तो सोचती हूँ कि मारी क्या, लेकिन इसको मारने से पहले मेरा हाथ कांपने लगता है कि ना यार बच्चा है, कैसे मारी। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत ख़राब फील हो रहा है ना, बहुत यार। और पता है आपको औरत में क्या होता है? औरत में मेन होता है जेलसी भरा रहता है। मैं जैसे अंदर जो एप्लीकेशन मैंने लिखा था वहाँ पे लिए में जो मैंने कहा है एक जगह यह लिख दिया था, तो 1-2 टीचर सुन लिया था ये लोग बात, टीचर थी उसमें लोग। तो वो टीचर बाहर आके पूरा मजाक उड़ा रही है, देख रहे हैं किसको लिए नहीं लिखने आ रहा है, लिए नहीं लिखने आ रहा है। बेवकूफ़ कहीं के, तू तो लगा था लेके जन्मल रही का कहीं यार। औरत में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन मैंने शुरू से ही अपने स्कूलों में देखा है, जो भी लड़का लोग का ग्रुप रहता था ना एकदम साथ में, जो एक कह देगा उसके वही वो लोग पालन करेगा, वो चाहे टीचर लोग से मार खा लेगा, समझ जाइए। और पहले तो मैं गई ना तो वो लोग एकदम इंटरव्यू करने लगे इंग्लिश में। मैं बार बार कह रही हूँ कि इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को एकदम हटाइए, इंग्लिश को हटाइए। सुन ही नहीं रही है, शायद इसको नहीं रखना था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरे साथ ही हुआ या फिर आप लोग के साथ भी होता है, या फिर ये ऐसा उसको करना चाहिए, या फिर मैं ही यहाँ पे गलत थी। हमको इतना तो पता है यार सरसा रोजा के बारे में, थोड़ा बहुत तो, ज़्यादा नहीं तो मैं 2-3 लाइन तो बोल सकती थी ना, लेकिन उसका मुंह देख के एकदम पता है कैसी थी। हम उसका लुक इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि हम बहुत खराब से बात की, लुक के ना बता सकते हैं। फिर हम, आपको पता है गाना है आपका लहजा बता रहा है तो आपकी दौलत नहीं है, कुछ इस तरह से है गाना, उसी टाइप का था वो। बहुत बुरा लगा, आज का दिन बहुत बुरा रहा। आज का दिन ऐसा है कि खाना भी मैं कल ही रात का खाई हूँ, शायद इसीलिए सब कुछ ऐसा हो गया। जा रही हूँ ताज़ा बनाऊंगी, लेकिन मूड नहीं कर रहा है, अपसेट हो गया। मुझे लगा कि अरे यार हम जाके एकदम नौकरी मतलब लेके के आई, क्वालिफाई करिए के आई ना भाई, क्योंकि प्राइवेट रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। प्लीज़ कमेंट करके साहस बढ़ाइएगा मेरा, प्लीज़ साहस बढ़ा दीजिएगा, बस मैं यही कहूँगी। यहाँ पे ये भी बताइएगा कि गलत मैं थी, गलत वो थी, माहौल गलत था, या फिर मेरा जो ये पहला अटेम्प्ट था इसलिए ऐसा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो आप लोग भी कमेंट करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों।